गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टैबुलेशन, जो अपना सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में नर्सिंग रिसर्च। इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है टैबुलेशन, इसके अंदर ही इसका आंसर छिपा हुआ है। मतलब किसी भी डाटा को, कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना ही टैबुलेशन कहलाता है। तो टेबल बनाओगे तो उसमें रोज होंगी, फिर कॉलम्स होंगे। तो इसी चीज को हमको डिफाइन के रूप में बताना है कि कोई भी क्वांटिटी डाटा है, कोई भी क्वांटिटी है जो हमें टेबल के फॉर्म में रोज और कॉलम में रखनी है, जिसकी वजह से जो बहुत सारा मटेरियल जो हमारे पास लिखा रखा है एक सिंपल वे में उसको हम दर्शा सके, प्रेजेंट कर सके। ये टैबुलेशन कहलाता है। अब चलते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी हेडिंग और कौन कौन सी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहला है डिफाइन टैबुलेशन की। तो सिंपली जो नॉर्मल डिफाइन बनी है वो ये है, अरेंज द डाटा इन अ सिंपलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो डाटा मेरे पास है उसको अरेंज करना है टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और डिफाइन एक और है, इट इज अ वे ऑफ समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म इन रो एंड कॉलम। जो डाटा है उसको प्रेजेंट करना है सिस्टमैटिकली रोज और कॉलम में। जैसे ये हमारा टेबल है, इसमें ये जो सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी साइंस है ये रोज है, और जो स्टूडेंट पास एंड फेल परसेंटेज ये कॉलम्स है, ठीक। ये हमारे कॉलम्स हुए, ये जो है ये कॉलम है इस तरीके से, ठीक। इनको हम कॉलम कहते हैं, एग्जांपल बता रहे हैं। और ये रोज है, और ये हमारा टाइटल है या हेडिंग है कि क्या है, बीएससी जो भी नर्सिंग था 2014-15 का रिजल्ट आया, उसको टेबल के फॉर्म में दर्शाना है। तो रोज और कॉलम, फिर रोज के नाम, फिर कॉलम के नाम, और फिर दर्शा देंगे हम, ठीक है। और डिफाइन देखते हैं, एक साइंटिस्ट हुए टटल नाम का, इन्होंने किस तरीके से इसकी डिफाइन बताई। द लॉजिकल लिसनिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डाटा इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो इन नंबर। ये कहते हैं जो भी क्वांटिटी डाटा है, नंबरिंग में डाटा है, उसको वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में प्रेजेंट करना है। और फिर ये कहते हैं विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, फ्रेज एंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। ये कह रहे हैं कि अब जब आपने टेबल बना दी, अब अगली टेबल वहां क्या करेगी, तो उसके साथ में हमको कुछ वर्ड यूज करने हैं, कुछ फ्रेज यूज करने हैं, कुछ स्टेटमेंट यूज करने हैं। किसके फॉर्म में? टाइटल के फॉर्म में, हेडिंग के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में। यही जो ये हमारी हेडिंग हो गई, ये टाइटल हो गई, ये नंबर हो गए, और बाकी नीचे हम लिख सकते हैं कि ये पास है या फेल है, और लिख सकते हैं कि इसका जो भी समाधान होगा वो हमारी यूनिवर्सिटी से होगा, जहां से भी होगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डाटा अगर हम टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ उनके टाइटल, हेडिंग और नोट भी वहां होने चाहिए, जिसकी वजह से उस जो डाटा है उसका मीनिंग क्लैरिफाई हो सके कि ये है क्या, एक्चुअली किस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो ये हो गई डिफाइन। अब बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टेबल में जो याद रखने हैं। पहला, टेबल नंबर, जितनी भी टेबल के नंबर, सीरियल नंबर होने चाहिए। सेकंड, टाइटल, पता होना चाहिए किस चीज का डाटा हम बना रहे हैं। चौथा, रो टाइटल, जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश हिंदी साइंस, ठीक। फिर कॉलम हेडिंग, ये स्टूडेंट पास फेल परसेंटेज। फिर बॉडी ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा है, स्टूडेंट 5 थे इंग्लिश में, 6 थे हिंदी में, 8 थे साइंस में। फिर कितने पास है, कितने फेल है, कितने परसेंटेज किसके आए हैं, ठीक है। अब हेड नोट, अब लास्ट में यहाँ पे हमें हेड नोट डालना है कि अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप यूनिवर्सिटी पे ऑनलाइन आके आप कर सकते हैं, जो भी चेंजमेंट करवाना है वो हेड नोट डाल देंगे, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इस टैबुलेशन का? सबसे पहला एडवांटेज है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। सीधी सी बात है, जो डाटा मेरे पास है वो काफी मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम ये टेबल के फॉर्म में ना करके इसको हम पेज पे लिखें तो मतलब काफी पेज भर जाएंगे। बच्चे का नाम आएगा, हर एक बच्चे का अलग अलग बनेगा, फिर वो पास हुआ फेल हुआ, हर एक बच्चे का कहते टैग कहते हैं परसेंटेज अलग निकलेगा, हर एक बच्चे का सब्जेक्ट अलग लिखा जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और फिर भी कितना बंडल कहाँ रखोगे।
तो टेबल के फॉर्म में इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं उस कॉम्प्लेक्स डाटा को। वही लिखा है रिड्यूस बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा मात्रा में वो सिंपल कम हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल, उसे हम किसी के सहारे सिंपल वे में और मीनिंगफुल में टेबल के फॉर्म में दर्शा देते हैं। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब इसमें कंपेयर करने में काफ़ी सहायता रहती है। जो स्कूल है, कॉलेज है या जो भी कंपनीज है, वहाँ डाटा उनके पास पिछले साल कैसा रहा, इस साल कैसा रहा, 2014 से 15, 2016 से 17, इन दोनों को डाटा को रखा, कंपेयर किया, किस समय प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, किस समय प्रोडक्शन कम हुआ है, किसकी डिमांड ज़्यादा हुई है, किसकी डिमांड कम हुई है। ऐसे स्कूल वाले करते हैं कि पिछले साल क्या रिजल्ट रहा है, इस साल क्या रिजल्ट रहा, टेबल के फॉर्म में ये कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, अगर टेबुलेशन फॉर्म हुआ तो। तीसरा, टू फैसिलिटेट स्टैटिकल कंपैरिजन। हाँ, जो सीए वगैरह होते हैं जहाँ पे पैसा का जो भी व्यापार चलता है, वो मीन, मोड, मीडियन आसानी से इसके सहायता से निकाल सकते हैं। फोर्थ, टू इकोनॉमिक स्पेस। ठीक है, डाटा, ये जो टेबुलेशन से कितना अच्छी बात कही गई कि स्पेस बचता है। अगर हम टेबल नहीं बनाते, अलग अलग बच्चे का पीपीटी बनाते, स्लाइड बनाते, कुछ भी बनाते, तो पता नहीं कितनी पीपीटी बनती, कितनी स्लाइड बनती, हर बार हर पीपीटी खोलनी पड़ती, हर स्लाइड खोलना पड़ता, टाइम अलग कंज्यूम होता। उसमें क्या होता, आसानी से हमारा स्पेस बच जाता है। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ डाटा, वो बिना किसी भी अड़चन के इसमें मैनेज हो जाता है। लास्ट, टू डिटेक्ट ट्रेंड्स। आसानी से हम बता सकते हैं कि पूरे स्टेट में अगर डाटा सबका टेबल रिजल्ट निकालेंगे तो उनको ये दिख जाता है कितने बच्चे ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है, कौन सा कोड ट्रेंड कर रहा है, ज़्यादा बिक रहा है। तो एक तरीके से हम ट्रेंड ही बता सकते हैं इससे, डिटेक्ट ट्रेंड से। टेबुलेशन, तो ये था टेबुलेशन जो 4.5 नंबर या 4 नंबर में आता है। तो इससे सिंपल नहीं होगा। डिफाइन 3 बोल दिए एग्जाम्पल के साथ में, पार्ट्स इनको डिस्क्राइब कर लोगे, एडवांटेज, ठीक, सफिशियंट है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ऐसे ही पढ़ते रहिए।